तो जय राम राम। आप सभी दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी दम गर्दा चल रही होगी, हुमच के पढ़ रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़ी धूमधाम से कर रहे होंगे। आपके माता पिता सब खुश होंगे आपकी तैयारी से, आपके पढ़ाई से, आपकी लगन से। यहाँ भी लगन जगा दीजिए और देखिए थोड़ा हुमच के थूर के मस्ती में दम गजला लगा के फराद बनिए। देखो यार, जो पहले वीडियो में इससे पहले मैंने मतलब स्टार्ट किया, जितने जो टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है सेट से संबंधित, सेट से रिलेटेड, तो उस पर जितने जो क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चंस को हम अभी डील कर रहे हैं, मतलब समझाते जा रहे हैं। और उस क्वेश्चन में मालूम है एनसीईआरटी से भी लिया गया है क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन है। तो आप यदि लगातार इस सीरीज को देखें तो एनसीईआरटी यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। मेरे जान, यहाँ पे आओ, खा लो पान, अब मचा दो धमाल। देखो क्या होता है यहाँ पे। मतलब जो पहला टाइप मैंने क्लियर कर दिया, समझ में है ना। ये दूसरा टाइप स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है सो समझिएगा। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड दो होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म या उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, ठीक। फिर उसके बाद सारणी रूप और तालिका रूप बोलते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कह रहा है ना कि देखिए हमने बताया था कि याद रखना मेरे यार, याद रखना मेरे दोस्त भाई लौंडे लौंडिया, कि जब एक्स सच डेट एक्स यानी एक्स जब कि एक्स क्या एक पूर्णांक है, ऐसा पूर्णांक है कि एक्स का मान -1 से मतलब कि 12 या बराबर है तथा 9 से छोटा है। तो इसको जब ऐसा एक्स सच डेट एक्स लिखा रहेगा तो ये कौन से फॉर्म में होगा मेरे यार, मेरे दोस्त? नहीं देखो, जाके थूर के देखो, वरना ये समझ में नहीं आने वाला है। जब भी एक्स सच डेट एक्स लगा रहे, आंख मूंद लो और कह दो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, एकरा बदलना है रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टरवा में चेंज करना है, ये बिल्डरवा में है, ये बिल्डरवा के पापा है। भोजपुरी में कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ तो लड़का बिल्डरवा के पापा, तो ये बिल्डरवा वाला फॉर्म में इसको बदलना है रोस्टरवा वाला फॉर्म में। देखो कैसे रोस्टर वाला फॉर्म में चेंज करते हैं। रोस्टर वाला फॉर्म में चेंज करने का नियम है, कॉमा लगा के लिखेंगे मंझली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर। देखना भाई इसी को हम कैसे बदलते हैं। ए है पहला क्वेश्चन, ए बराबर मतलब कि एक्स सच डेट एक्स पूर्णांक है तथा एक्स का मान -1 से, यहाँ पे देखो क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है डार्लिंग, देख लेना, इंटीजर है यानी पूर्णांक है। क्या है? इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या उसमें? कैमरा चेक करवा रहे थे मेरे भाई। देखो इंटीजर यानी पूर्णांक है, तो इंटीजर हम बताए हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, दशमलव तशमलव अट्टा बट्टा सट्टा नहीं चलेगा यहाँ पे, समझ के पढ़िए। तो इंटीजर है। देखिए क्या है, एक्स का मान कह रहा है कि -1 से 12 और बराबर भी यानी -1 को भी हमें थूर देंगे, और 9 से सिर्फ छोटा, तो यानी इतना को हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, तो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, और एक्स का मान कहाँ से है लेकर, तो -1 के बराबर भी है और इससे बड़का भी है। तो -1 के बराबर यानी -1 तो होगा, और इससे बड़का कहने का मतलब समझ रहे हैं, यानी देखो भाई ऐसे संख्या रेखा नंबर लाइन पर जाओगे, 0 इधर -1 इधर -2 होता है, इधर 1 2 3 4। तो याद रखना -1 से 12 हमेशा दाहिनी तरफ जाता ही नहीं कि आप चले जाइए -2 -3, तब मुंह मतलब कि समझिए तो भोला दास हो जाएगा। ये -1 से 12 यानी दाहिना तरफ, क्योंकि माइनस में दाहिना तरफ जाइएगा तो बढ़ते जाता है, बाएं तरफ घटते जाता है। तो -1 से 12 बराबर भी है, तो -1 के बराबर है तो -1, अब 12 जाएंगे तो दाहिने तरफ। कहाँ तक जाना है, तो 9 से छोटा, लेकिन 9 को ले नहीं रहा है, 9 के बराबर नहीं, तो 9 से छोटा 8 तक, यानी -1, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, ऐसे ध के हुमच के मझली ब्रैकेट में यानी मिडिल ब्रैकेट में तोप देंगे, ढक देंगे। हो गया ये रोस्टर, ये मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डरवा के पापा था, आई रोस्टरवा में बदल गया यानी रोस्टर फॉर्म में। यही मेरा आंसर हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया? आया तो हुमच के सब्सक्राइब करो, चढ़ जाओ। अरे फूल फेंको, गुलाब फेंको या कली को फूल खिलाओ, बनाओ
चमन में मतलब कि समझो तो धूल भरो या उसमें आग लगा दो, लेकिन किसी तरह से ही लाल वाला बटन है उसको उजला में बदल दो मेरे दोस्त। आओ, और यदि आप 2024 में बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हो, इंटरमीडिएट में हो या 11th में हो या 12th में हो या फिर 10th में हो या 9th में हो या 8 में हो, 7 में हो, 6 में हो, बस 6 तक, 5 नहीं जाइए, हम ही बेहोश हो जाएंगे। कहीं से भी मतलब इतना में पढ़ रहे हो मच के मतलब देखते जाओ वीडियो लाइन से, आपको मैथमेटिक्स की क्लास यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, वो भी प्ले लिस्ट के साथ, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग प्ले लिस्ट। ठीक, आगे थूरते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, हुमच देते हैं। b बराबर क्या, x डेट x विषम पूर्णांक है तथा x का मान -2 से बड़ा है। यो देखो, यो चुट्टा के देखो अनरा के, इसमें विषम पूर्णांक है मतलब ये ऑड इंटीजर है। अच्छा यहाँ पे देखो डार्लिंग, ऑड इंटीजर, इंटीजर में कहोगे कि हाँ -∞ से लेके डॉट 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 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस अनंत, ये सब इंटीजर है, माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है। अच्छा मेरे भाई ध्यान से समझना, जब हम तुमसे या आपसे हम बोलेंगे कि विषम इंटीजर, तब तुम कहोगे विषम मतलब ऑड, तब तुम कहोगे 6 6 इज ऑड इंटीजर, मुंह फोड़ देंगे। 6 जो है सो इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक है, कैसे ऑड हो जाएगा? तो ऑड होता है वो जो 2 से यानी 2 से पूरी तरह से डिवाइड उसमें नहीं होता है, यानी 2 से भाग पूरा नहीं लगता है। जैसे 7 -7 ले लो, चाहे +7 ले लो, फिर 5 ले लो, 5 -5 ले लो, -3 ले लो, +3 ले लो, ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है। तो ये चिलवा कह रहा है कि x डेट x यानी x जब कि x कैसा है तो विषम पूर्णांक है, और कैसा x विषम पूर्णांक है तो -2 से बड़का है। तरे मेरे चेला, मेरे दोस्त, मेरे भाई, -2 से बड़का हेने जाएगा कि यही दाहिना तरफ जाएगा, तो अभी अनरा समझाए हैं ऊपर कि -2 से बड़का कहेगा तो हेने मार जाएगा दाहिना तरफ, यानी -1 ही सब बड़ है। तो बाप रे बाप, लेकिन बड़ा एनर्जी लॉस होता है भाई पढ़ाने में। इसका देखते हैं क्या आप लोग मतलब कि हमको प्रॉफिट देते हैं एक तरह से समझिए, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या देते हैं वही देखना है, यानी आउटपुट इसका क्या निकल के आता है हमको देखना है। तो ऑड इंटीजर है कितना था, x का मान यानी जो ऑड इंटीजर है वो मतलब -2 से बड़ा है, तो इसको मिटाते हैं और देखना मेरे दोस्त, देखना भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर क्या लिखेंगे, तो -2 से बड़ा था -1 इंटीजर है, लेकिन ऑड इंटीजर, लेकिन 0 ऑड इंटीजर नहीं है। 0 को ना तो मतलब कि ऑड में गिना जाता है, उसको जैसे हम लोग इवन में काउंट करते हैं, सम संख्या में काउंट करते हैं। और यहाँ पे कह रहे कि विषम, तो 0 होगा नहीं होगा, और फिर उसके बाद -1 के बाद 0 नहीं होगा तो +1 होगा। क्यों? +1 को किसमें काउंट करते हैं? तो विषम संख्या में, यानी ये ऑड इंटीजर है। फिर उसके बाद क्या होगा? 2 होगा नहीं मेरे भाई, 2 कैसे होगा? 2 तो सम संख्या है यानी सम पूर्णांक है, यानी इवन इंटीजर है, तो 2 नहीं होगा। 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, और फिर डॉट 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 अनंत तक ऐसे ही जाएगा। तो यही मेरा हो गया रोस्टर फॉर्म में, आइए था सेट बिल्डर फॉर्म में, आइए विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर का ये मतलब कि रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे निर्देशन है या रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? आगे थूरते हैं, निकाल नहीं रहे हैं। अगला है c बराबर x डेट x प्राकृत संख्या तथा x का मान 5 से बड़ा है और 26 से छोटा, ये तो और हल्का है। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर है, क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। एक और बतला दे रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब कि जैसे टीचर अच्छा है कहते हैं मतलब कि लिख ले भैया, ऐसे ऐसे करते हैं, अच्छा लगता है, डायलॉग मस्त लगता है। आप लोग देखिएगा, उनको सपोर्ट कर दीजिएगा भाई। सबको यहाँ पे आता है तो नॉलेज उनके पास है तभी आता है, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं ऐसे 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 दे ही लाते हैं, अगर लिख ले भैया हमको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखो x डेट x नेचुरल नंबर है, कैसा है भाई? तो x का जो मान है यानी वैल्यू है वो 5 से मतलब कि बड़ा है। पहले देखो भाई, देखो मेरे डार्लिंग, यहाँ पे इसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 5,
यानी ग्रेटर देन कहने का मतलब 12, x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 26। हिंदी में पढ़े तो x का मान 5 से बड़ा है तथा 26 से छोटा है। हिंदी में ऐसे पढ़ो, इंग्लिश में x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 26। हिंदी में x का मान 5 से बड़ा है तथा 26 से छोटा है। समझ में आई पढ़ने का तरीका। आप देखो तो x का मान 5 से बड़ा है, 26 से छोटा है, तब 5 से बड़ा कहेगा तो 5 को लेंगे ना ही 6 से शुरू करेंगे। भुका देते हो खाली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कहाँ तक 26 से छोटा, 26 के बराबर भी है। अरे भाई हाँ यहाँ पे कह रहा है ना सॉरी, हम नीचे वाला चिन्हवा को नहीं देखे हैं, हम ही अनहरी आ गए यहाँ पे। ये बराबर का साइन भी है, देखो ये है x का मान 5 से बड़ा तथा 26 से छोटा और बराबर दोनों, मतलब जाएंगे 13 लिखेंगे, 14 लिखेंगे डॉट डॉट मतलब कि 26, 25 और फिर 26 हो। क्यों? क्योंकि 26 के बराबर भी है। हम जाने कि हाई वाला चिन्हवा न है तो 26 से छोटे ना होगा, ये है यानी 26 भी लिखाएगा क्योंकि 26 के बराबर भी है। इंग्लिश में पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 26, मतलब लेस देन भी है और इक्वल भी है यानी बराबर भी है। हिंदी में x का मान 5 से बड़ा तथा 26 से छोटा और बराबर। बहुत भाई मेहनत लगता है, बस सपोर्ट कीजिए। तो ये हो गया आपका C। अब आते हैं हम लोग D में। तो ये रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। D में क्या है? x सच दैट x इकाई के घनमूल। भाई जब ये चैप्टर आएगा घनमूल इकाई के पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके यानी सम्मिश्र संख्या में, उस समय हम डील करेंगे कि कैसे इकाई का घनमूल निकाला जाता है, यानी इसका क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, उस समय करेंगे इसका पर्दाफाश आंख मार के। तो तब तक इसका लिख देते हैं। क्या होता है? 1 होता है, फिर ओमेगा होता है, ओमेगा का स्क्वायर होता है। ठीक, लिख लेना। x सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ये तो और है लौंडिया, यहाँ पे देखो और लौंडे देखो। इसको मिटाते हैं मेरे दोस्त। भाई मिटाने में तो आधा एनर्जी लॉस हो जाता है, टाइमो लॉस हो जाता है, उतार लेना। ठीक, बाप रे बाप, बड़ा एनर्जी लगाना पड़ रहा हो। ये बताइए ये एनर्जी कहाँ से फिर वापिस मतलब कि रिकवर होगा? आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिएगा तब तो। यहाँ पे ई बराबर सपोर्ट का सब्सक्राइब करने में कौन पैसा लगता है? x सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हुमच के सब्सक्राइब कीजिएगा, अब पढ़ने वाले स्टूडेंट हुमच के देखिएगा आंख मार के। देखिए यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे भाई। तो ये तो क्या बोल रहे हैं? ये सामने वाले बैठे रहते हैं कैमरामैन है, ये जाली कैमरामैन है, फरोज कैमरामैन, बार बार कुछ ना कुछ बोलिए देते। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, देखिएगा तो हम ही एज के हैं सब, मतलब कि क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। देखिए अब इसको बदलेंगे, सिंपल है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कीजिए ना। 10th में आपने द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, उसको सॉल्व करो यार। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0 है, तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इसको इसमें गुना करते हैं तो 4x स्क्वायर आया। इसको ऐसा में तोड़ो कि गुना करने माइनस 4x स्क्वायर आ जाए और फिर जोड़ने या घटाने पर प्लस x आ जाए। अरे मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे यदि हम इसको करें, क्या करें सो समझिएगा। अच्छा मान लो क्या करते हैं, सो यहाँ पे 4 इकाई 4 कर देते हैं। यार सुनो, ऐसे मतलब कि हम लोग देखते हैं, आपको समझाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको भेजो उधर, प्लस 4 हो गया। एक्स कॉमन लो तो एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपको मतलब कि 4। ठीक, इतना हो गया। आप देखो भाई 4 लाने के लिए आपको मतलब कि एक्स हो गया ना, एक्स ऐसे करोगे तो बेहोश हो जाओगे। सीधे जाओ 10th वाला मेथड पे, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा कितना, -4। इस तरह से समझ में आ रहा है।
अब आप निकालते हैं इसका मतलब कि मूल का फॉर्मूला जानते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। भाई इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखवा चुका है, आप लोग जाकर उसमें देखिएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस बी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस फिर -4 गुने a का वैल्यू है यहाँ पे 1 c का 4a का वैल्यू यहाँ पे ये -4 a का वैल्यू मतलब कि 1 c का वैल्यू फिर -4 और उसके बाद आपको है 2 यानी 2 गुने फिर उसके बाद पूरा में डालो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो यहाँ पे 2 है, a का वैल्यू 1 डालो तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस इसको सॉल्व करो अभी तो 1 माइनस हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चर्चा का 16 हो जाएगा फिर बटा में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई तो 2 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा -1 प्लस माइनस फिर हो जाएगा रूट अंडर 17 बटा में 2 पूरा में मतलब होल अपन यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो एक वो आंसर आएगा आपका मतलब कि यहाँ पे भरते हैं आप डायरेक्ट, देखो यहाँ पे ई बराबर भरते हैं, एक हो गया आपका -1 प्लस रूट अंडर 17 बटा 2 आएगा -1 माइनस रूट अंडर 17 बटा 2। देखो यहाँ पे समझना ये जो है मतलब कि x सॉलिड x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 इतना है क्वेश्चन। अब इसको मतलब कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे हमने a बराबर यहाँ पे 1 हुआ क्योंकि इसका गुणांक 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी b बराबर 1 हुआ और c बराबर -4 हुआ। मूल निकालने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखवाया है नंबर सिस्टम में, आप जाकर देख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ पे देखो भाई b का वैल्यू 1 फॉर्मूला से माइनस रख दिए प्लस माइनस फिर फॉर्मूला से रूट अंडर बी स्क्वायर बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस तो माइनस रखा 4 तो 4 रखा, a का वैल्यू 1 तो 1 रखा और c का वैल्यू -4 तो -4 रखा बटा 2 है तो 2 a का वैल्यू 1 माइनस प्लस माइनस मतलब फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस चर्चा होगा 16 फिर उसके बाद -1 प्लस माइनस रूट अंडर 16 1 17/2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, एक बार मतलब कि प्लस में लिखिए एक बार माइनस में लिखिए। यही आपका आंसर हुआ रोस्टर फॉर्म में किसका, ये वाला का। बहुत नॉर्मल है, यदि आप मैट्रिक में पढ़े होंगे अच्छी इत्मीनान तरह से ये सब तो जोकर की तरह बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाई मैट्रिक में नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और याद रखिए इंटर में आ गए 11th का मैथ पढ़ रहे हैं बिना मैट्रिक के होके पढ़ रहे हैं तब तो मतलब कि समझिए तो आपको अगरबत्ती डेली जला के और फिर मतलब कि पूजा करना पड़ेगा तभी आएगा समझ में, ना तो नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन है ई के बाद F नंबर में है, कह रहा है आपका कि x सॉलिड x और 24 से छोटी अभाज्य संख्या 24 से छोटी अभाज्य संख्या है भाई, अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखना मेरे भाई x सॉलिड x 24 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे डार्लिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 24 से छोटा प्राइम नंबर है तो 24 से छोटा प्राइम नंबर का हो जाएगा 23 हो जाएगा। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जाके पीछे वाला लेक्चर में देखो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एगो 1 होता है एगो खुदे चिलवा होता है। तो 23 के देखो एगो 1 से कटेगा एगो खुदे से बेटा कट जाएगा ही, तो इसलिए 23 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो 24 से छोटी अभाज्य संख्या तो एगो 23 हो जाएगा, 21 नहीं होगा क्योंकि 21 तीनों से कट जाता है, 7 से कट जाता है, 1 से 21 से, तो ये अभाज्य संख्या होगा, विषम संख्या होगा। छोड़ देंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से 23 के बाद छोटा 19 हो जाएगा, फिर उसके बाद 17 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर मतलब 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थूर के लिखो क्या क्या होगा, 23 19 17 13 11 फिर 7 5 3 2, यही मतलब 24 से छोटी अभाज्य संख्या हो गया। कितना नॉर्मल है, ये सब जाकर पिछले लेक्चर में देखिएगा। इसीलिए मैंने ये सब चीज पढ़ाया था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर उसी को कहते हैं, होल नंबर किसको यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर पूर्णांक संख्या, ये सब मैंने पढ़ा दिया इसी कारण।
समझ में आता है कि आप लोगों को दिक्कत किसी तरह का नहीं हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं डार्लिंग। कितने मिनट का वीडियो हो गया मेरे राजा? 4 सेकंड। बाप रे बाप, 20 मिनट 4 सेकंड में तो समझो तो हम मतलब कि कितना को क्या क्या कर देते कोई पता नहीं चलता। करने का मतलब है जैसे कितना अच्छा से समझा देते। रॉन्ग वे में मत लो मेरे दोस्त। हर चीज में गलत ढूंढोगे तो समझ जाओ कि गलत ढूंढते रह जाओगे। हर चीज में निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स आगे है, एक्स सच डेट एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अंकों की भाई देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसको ऊपर लिखना पड़ रहा है। दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 4 है। अरे भाई ये तो नॉर्मल है, दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 4 है। तो मान लो यहाँ पे कि एक से एक 2 अंक की संख्या है। अच्छा 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? अरे मेरे दोस्त 1 से लेकर 9 तक जाओगे तो ये 1 अंक का हुआ, 1 2 3, ये 1 अंक का ना हुआ। तो 2 अंक का शुरू होता है 10 से लेकर 99 तक, क्योंकि इसमें 2 अंक है, 2 अंक है। तो 10 से लेकर 99 तक 2 अंक की संख्या होता है। आई कह रहा है कि 2 अंक की संख्या बस इतना ही नहीं, और ये में झमेला है। ओकर अंकवा के जोड़े ना तो जोड़ के 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि क्या हाई 10 में ये दोनों के जोड़ रहे हैं, 1 का जोड़ 0, तो का ये क्या रहा है? कह रहे कि 4 आना चाहिए। अब मान लो 11 है तो 11 में दोनों अंकों के जोड़िएगा तो 2 ही आएगा, तो ये छोटा आएगा ना, यानी बक्सा में ही नहीं 11 नहीं समाएगा। आप देखो 2 अंक की संख्या में मान लो 12 को ले लो, तो 12 के अंक गिनोगे तो 2 1 3 आएगा, तो 12 समाएगा नहीं। लेकिन जैसे 13 पर हुमचोगे तो 13 में 1 का 3 जोड़ेगा तो 4, यानी 2 अंकों की संख्या में अंकों का जोड़ हो गया 4, और 4 हो गया तो हो गया यहाँ पे मार, यानी 13 में आ गया मेरे दोस्त प्यार। तो देखो यहाँ पे 13 आएगा क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 4 आएगा जोड़ के अंकों का जोड़। फिर उसके बाद 10 से मतलब कि 20 ले 13 आया। अब 20 से 30 ले देखते हैं कितना आएगा। अच्छा 22, क्योंकि 2 2 4 हो गया तो 22 आएगा। 20 से 30 के, अब 20 से 30 में देख लिए 22, 30 से 40 में देखते हैं तो 1 30, 13 के उल्टा 1 30, क्योंकि जोड़िएगा तो 3 1 4, 2 अंकों की सब संख्या है, 2 ही अंक है ना। फिर उसके बाद 30 से फिर बुओ रामचंदर ये जब 40 नहीं होगा। देखिए ये सामने वाले मतलब मुस्कुराते हुए हंस रहे, ये अच्छा है, जलवा है। देखिए ये 40 में जो हंसने लगे कैमरा मैन भाग गए। अच्छा होते रहता है। 40 में मतलब कि जोड़ देखो भाई, ये 13 है, 2 अंकों की संख्या, इसमें अंकों को जोड़िएगा तो 1 का 3 4 हो जाएगा, तो ये इसमें आ जाएगा। 22 को जोड़िएगा तो ये मतलब 2 2 4, तो ये भी आ जाएगा। 31 को जोड़िएगा तो 3 1 4, ये भी आ जाएगा। अब फिर 40 को जोड़िएगा, 40 को तो 4 में 0 जोड़िएगा तो 4, तो ये आ जाएगा। अब देखो 40, अब आप 41 जैसे जोड़ोगे भाई तो ये मतलब 5 ज्यादा आने लगेगा। फिर 42 में 6, 43 में फिर मतलब 7, यानी 40 से ऊपर जाने पर 2 अंकों को जोड़ने पर 4 से ज्यादा आने लगेगा। जोड़ो आप किसी को, 51 को जोड़ेंगे, 50 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 51 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो मतलब बस 40 तक ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मिटाते हैं। ये समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप मतलब कि एच नंबर देखो यहाँ पे, एक्स सच डेट एक्स कह रहा है कि धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब धन पूर्णांक है तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर, बेटा मतलब प्यार से भाई, ठीक। गलत वे में नहीं समझना मेरे दोस्त, मेरे यार इतना बोल रहे हैं मेरे भगवान, गलत वे में नहीं समझना, आना तो हो जाएगा हमको आपसे आर पार मार हो जाएगा, याद रखिएगा। गजैया बेटा आइएगा आप, हम चाहे तो आप हमको पटक दीजिए, चाहे तो हम आपको थूर देंगे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम पढ़िए, सुनेंगे वहीं सुनेंगे, रोडवे पर सुनेंगे। पॉजिटिव इंटीजर
देखो भाई, एक्स सब्जेक्ट एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा है तो कह रहा है ना कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है कि एक्सवा के स्क्वायर कीजिएगा ना तो ओकर यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर है, तुम निगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव हमेशा लेना, याद रखना। ये एक्स स्क्वायर को ना मतलब क्या करोगे, मतलब एक्स का स्क्वायर करोगे तो 40 से छोटा आना चाहिए। अच्छा मेरे दोस्त, मेरे जान, मेरे प्राण, मेरे मतलब जीवन के आधार, यहाँ पे समझो, मान लो कि ये पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, पूरा पूरा अंक में जैसे 7, 6, 5, 3, 2, 4, 8, 10, 12 दशमलव को छोड़ के माइनस प्लस सब लिएगा क्योंकि सब पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे धन पूर्णांक जैसे कहेगा ना तो ये माइनसवा का गोली मार देंगे। वो गाना सुने हैं, भोजपुरी में आया है, हमारे गोली तो लहंगा लहक जाई, ये वाला है। तो इस तरह से मतलब कि ये माइनस को गोली मार के हटा दो और केवल प्लस वाला को कॉलर पकड़े रहो। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या है, प्लस में, पॉजिटिव में। तो बस देखो यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। कह रहा है कि ऐसा लो जेकर स्क्वायर करो ना तो 40 से छोटा है। तो रे मेरे दोस्त, रे मेरे जान, रे मेरे प्राण, एक जगह में एक थूरेंगे तो एक इस फॉर्मूला पर सेट करो ना, हुमचो ना, तो एक के स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आएगी क्या ना, आएगी। मतलब कि लौंडिया 40 से छोटा है क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है, एक 40 से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो एक में आके जाल में फंस जाएगा, ये माया जाल है, माया नगरी है। फिर उसके बाद 2 को देखो तो थूरो तो एजा, तो मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 40 से छोटा है कि ना, हाँ है। तो यानी 2 में हुमचा जाएगा कि ना, हुमचा गया। ये 4 नहीं हुमचना है, ये एक्स का वैल्यू हुमचना है, समझ में आया। ये ना कि 4 हुमच दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमसे आपसे मार। यहाँ 2, आप देखो 3 का स्क्वायर भरोगे इस फॉर्मूला पर, 3 का स्क्वायर भरोगे तो देखो 9, तो 9 40 से छोटा है कि ना, है, यानी 3 में समा जाएगा, यो डूब जाएगा, इनमें भीतर हम जाएगा, ठीक। अब उसके बाद 4 देखो, तो मेरे दोस्त 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 40 से छोटा है कि ना, तो हाँ है, यानी 4 में समा जाएगा, यो तो एक तोप लेगा, ठीक। आगे ठीक, फिर उसके बाद 5, तो भाई 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 25 40 से छोटा है कि ना, यानी 5 भी हमें ढुक जाएगा, ढुक, सब ढुक। 6 देखो, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 36 40 से छोटा है कि ना, तो 6 सम आ जाएगा। अभी सब नन्ना नन्ना मुन्ना है, कैसे को गाना, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो बच्चे जय हिंद, यही ना, तो सब नन्ना मुन्ना राही है। अभी 7 थूर हो गए, देखो ये चलो बड़ हो गया, ये थोड़ा जवान हो गया, मैच्योर हो गया, ये नहीं समाएगा, ये खड़ा रह जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, रेत चोट्टा, ये आंखों मूद के देखोगे तो 49 40 से छोटा होगा, कहियो नहीं, तो ये समाये नहीं करेगा, यानी बस इतना ही ले जाके फाटक बंद हो जाएगा, यानी पर्दा गिर जाएगा, इतना सबको अपना अंदर ढुका लेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यही आया जो कि सब पॉजिटिव में है। अब क्या है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 40 से छोटा होगा, बस खत्म। कितने देर का वीडियो हो गया कैमरामैन? 28 मिनट। बाप रे बाप, 28 मिनट का, लेकिन दिल से बोल रहे हैं यार, ये 28 मिनट के वीडियो में ना इतना मेहनत लगा है, मतलब कम ही पढ़ा है, लेकिन याद रखना ये सब जो भी पढ़ाया गया है बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया गया। सो प्लीज 28 मिनट आप मतलब इसे सब्सक्राइब करें, 59 लाइक करें और ठोक दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।